तरह से इन लोगों ने साजिश करके उनकी सुरक्षा गारद में कमी किया और सुरक्षा को कम करके पहले आवास को मुद्दा बनाया और महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का संकल्प है उसके कारण ये लोग बेचैन हैं। जो सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं अपने मनोनुसार चलाना, वो हम लोग चलने नहीं देंगे। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के और लालू प्रसाद यादव के जेड प्लस सिक्योरिटी को हटा दिया गया था। ऐसे में आज राबड़ी देवी ने अपने आवास से जो भी सुरक्षाकर्मी थे उसे हटा दिया है। क्या कुछ मामला है आपको बताएंगे। फिलहाल मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आपने कल देखा था कि सरकार की ओर से राबड़ी देवी, जी हाँ पूर्व मुख्यमंत्री है, और लालू प्रसाद यादव के जो सिक्योरिटी था उसे हटा दिया गया था। ऐसे में आज उनके आवास पर जो गार्ड थे, सुरक्षाकर्मी थे, राबड़ी देवी ने भेज दिया है। ऐसे में राजनीतिक हलचलें काफ़ी तेज हो चुकी है। कल ही आपने देखा था किस प्रकार से उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी हटाने के बाद जो तमाम तौर के नेता थे विपक्ष के, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़ा किए हैं। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के पास है, हम जानेंगे क्या मामला है पूरा। साथ ही साथ आप देखा था किस प्रकार से जो राबड़ी आवास है लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे और ऐसे में जेड प्लस सिक्योरिटी भी घटा दी गई है और राबड़ी देवी ने आज यह खाली भी की। इसे सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे। क्या किएगा सर, राबड़ी देवी की जेड सिक्योरिटी हटाई गई थी, फिर राबड़ी देवी ने इसे जो सुरक्षा कर्मी से हटा दिया। देखिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं। लालू प्रसाद जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई थी और जिसके वो योग्य हैं, लेकिन किस तरह से इन लोगों ने साजिश करके उनकी सुरक्षा गारद में कमी किया और सुरक्षा को कम करके जिस तरह की राजनीति की जा रही है, विपक्ष विहीन सत्ता चलाना चाहते हैं। लेकिन बिना विपक्ष के लोकतंत्र में सत्ता का कोई मतलब नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता का काम है कार्यों को क्रियान्वित करना और विपक्ष का काम है जो कार्य नहीं हो रहे हैं उन कार्यों को जनता के बीच में एक्सपोज करना। और जब हम जनता के बीच में जनता के कार्यों के नहीं होने का सरकार को आईना दिखा रहे थे तो सरकार के लोग बेचैन हो गए और इस बेचैनी में इन लोगों ने किस किस तरह की राजनीति की स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पहले आवास को मुद्दा बनाया, जब आवास के मुद्दे पर खुद सरकार घिर गई और मुख्यमंत्री को अपना आवास खाली करना पड़ा तो लगा कि हमारी भस पिट गई है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए जेड प्लस का जो सुरक्षा मिला हुआ था उसको वापस लेने का काम किया गया। तो लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने फैसला लिया है कि बिना सुरक्षा के हम बिहार की जनता के विश्वास और बिहार की जनता के साथ जो हमारा समर्थन और कहीं ना कहीं हमारे प्रति विश्वास है, उस विश्वास को हम और मजबूत बनाने के दृष्टिगत बिना सुरक्षा के हर जगह जाने आने का काम करेंगे। और सरकार में बैठे हुए लोग अब ये बताएं कि बिहार की जनता की आवाज़ जो जनता के बीच में पहुंचती है उसको रोकने के दृष्टिगत आपने कौन सा और किस तरह का खेल खेला है, इसका जवाब तो सरकार के लोगों को देना होगा। क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार के लोग किस तरह का खेल खेल रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोल दिया है कि हमें सुरक्षा की जरूरत नहीं है। देखिए, तेजस्वी जी ने भी बोल दिया है, लालू जी ने भी बोल दिया है और श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी बोल दिया है। वजह यह है कि बिहार की जनता का जो विश्वास लालू जी के परिवार पर और लालू जी के साथ है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। लालू जी का विचार, तेजस्वी जी का कार्य और श्रीमती राबड़ी देवी जी का महिलाओं के प्रति जो सम्मान और महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का संकल्प है, उसके कारण ये लोग बेचैन हैं। और बेचैनी में लालू जी और लालू जी के परिवार के प्रति जिस तरह का विषवमन कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग संकल्पित हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम जनता और जनता के बीच जनता की आवाज़ बनने हुए हैं और बने रहेंगे। ऐसे में सुरक्षा हटाने की बात की जा रही है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सुरक्षा सरकार हटा रही है, ऐसे में कोई भी खरोच आएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। ये तो हकीकत न है कि सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार में बैठे हुए लोग अगर विपक्ष के नेता नेत्री विपक्ष के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है तो समझ सकते हैं कि सत्ता किस तरह का खेल खेल रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ये आने वाले समय में बिहार की राजनीति को जो सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं अपने मनोनुसार चलाना, वो हम लोग चलने नहीं देंगे।
तो आपने देखा किस प्रकार से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे यहाँ राबड़ी आवास के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि जो सरकार है, जो सत्ताधारी सरकार है, वह विपक्ष विहीन राजनीति करना चाहती है और साथ ही साथ उन्होंने राबड़ी आवास को पहली बार मुख्य रूप बनाया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिर Z+ सिक्योरिटी हटाकर सरकार सत्ता विहीन राजनीति करना चाहती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारी मौजूदा राबड़ी आवास के पास 10 सर्कुलर रोड, यहाँ पर एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है। ऐसे में आपको दिखाएंगे, देखिए इधर भी और इधर भी हम आपको दिखाएंगे, कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है। ऐसे में इन चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।